Hello students, we are going to continue chapter 12, exercise 12.1, question number 2. Question is there on your screen. Read the statement carefully. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. Diagram is given. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. बड़े ध्यान से देखिए. हमारे पास देखिए ट्रायंगुलर साइड एक उसने रेंट पे ली. आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए आपने. एक ट्रायंगुलर साइड रेंट पे ली. तो ट्रायंगल की साइड्स क्या क्या हैं पहले वो देख लीजिए. ट्रायंगल की एक साइड है हमारे पास जो वॉल की 122 मीटर है. एक साइड हमें दे रखी है जी 22 मीटर और तीसरी साइड हमें दे रखी है 120 मीटर. ये जो ट्रायंगुलर वॉल है जिसे रेंट पे लिया गया उसकी ये साइड्स हैं. सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर वॉल का हमें एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके. तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. सेमी पेरीमीटर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. राइट. अब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मीन्स 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाय 2. राइट. ऊपर वाली टर्म्स को ऐड करेंगे तो देखिए इजी तरीका क्या होता है. पहले इसको 100 ले लीजिए. 100 प्लस 100 200. 200 में ये 22 ऐड करिए 222. ये 22 ऐड करेंगे 244 और ये 20 ऐड करेंगे 264. यानी कि 264 बाई 2 और फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो 132 मीटर. यानी कि एस की वैल्यू यानी कि सेमी पेरीमीटर हमारे पास 132 मीटर आ गया. राइट. अब हमें क्या क्या चाहिए होता है. एक तो एस माइनस ए चाहिए होता है. एस माइनस ए कितना होगा जी 132 माइनस 122 यानी कि इट विल कम एज 10 मीटर. एस माइनस बी देख लेते हैं यानी कि 132 माइनस 22 इट विल बी 110 मीटर. एस माइनस सी 132 माइनस 120 12 मीटर आ गए. तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल क्या होगा. एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल तो दीवार का एरिया तो ट्रायंगल ही है. तो फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट. एस कितना है 132. एस माइनस ए 10. एस माइनस बी 110. एस माइनस सी इज 12. तो ये हमारे पास कैलकुलेशन है अभी तक और इसे स्प्लिट करते हैं. 132 कैन बी रिटन एज 11 मल्टीप्लाई 12 देन 10. 110 कैन बी रिटन एज 11 मल्टीप्लाई 10 और लास्ट में 12 एज इट इज पड़ा रहने दीजिए. इससे क्या होगा ये आगे कर रहे हैं कंटिन्यू. नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे 10 2 टाइम्स आ रहा है. अंडर रूट के बाहर एक बार लिखा जाएगा. 11 2 बार आ रहा है तो एक बार बाहर आ जाएगा. 12 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा. और इसे सॉल्व करके क्या बनेगा 1320 मीटर स्क्वायर. यानी कि जिस दीवार पे एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं उस दीवार का टोटल एरिया इतना है. ठीक है. अब हमें क्या गिवन है. हमें गिवन है देखिए रेंट चार्जेस कितना दे रखा है हमें. रेंट के चार्ज क्या है. रेंट चार्जेस है जी रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. यानी कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया का पूरे साल के लिए कितना है 5000 रुपये रेंट है. ये हमें गिवन है. हमें 3 महीने का रेंट निकालना है इस दीवार का.
ध्यान से समझिए। इसी लाइन को अब देखते हैं, दोबारा लिखते हैं कैसे हमने इसके ऊपर मेंशन करना है। ध्यान से देखिएगा, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 12 मंथ्स। ये लाइन पढ़िए ध्यान से, ऊपर वाली लाइन ही है एक तरह से। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का रेंट 12 मंथ्स के लिए, पर ईयर लिखा ना, 12 मंथ्स के लिए कितना होगा, ₹5000। अब रेंट फॉर, ये लाइन इधर कर देते हैं, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर 12 मंथ्स की बजाय 1 मंथ अगर हो, 1 महीने का कितना हो जाएगा, 5000 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 नीचे आ गया। हमें तो 3 मंथ्स के लिए करना है। 3 मंथ्स के लिए अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी 5000 अपॉन 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1 मंथ का है, 3 मंथ्स का क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो, ये हमारा 1 मीटर स्क्वायर का आया है, यानी कि 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर जगह अगर यूज़ करते हैं तो इतना किराया लगेगा, इतना रेंट है। अब हमें तो कितना एरिया कवर करना है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है हमारे पास, हमने निकाल रखा है यहीं पे, कितना एरिया है, 1320। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, आई होप समझ आ रहा होगा। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 3 मंथ्स का रेंट इतना है, तो हमारा लास्ट स्टेप अब बनेगा रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ्स। कितना होगा जी, 1 मीटर स्क्वायर का तो ये लिखा हुआ बड़ा, कितना, 5000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 3, और इसी को 1320 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास 1320 मल्टीप्लाई 5000, 3 अपॉन 12 बन गया। इसी को हमने सॉल्व करना है। 3 के टेबल में 1 जार, 3 के टेबल में 4 जार, राइट, और 2 के टेबल पे काट दीजिए, 2 के टेबल पे 2 जार, ये 2 के टेबल पे कटेगा, 2 6 जार 12, फिर 2 6 जार 12 660, और इसे 2 से काट दीजिए, 330। 330 को 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, ये देखिए आपके सामने है, 16,50,000। तो ये टोटल रेंट पे करना होगा 3 मंथ्स के लिए ट्रायंगुलर वॉल के लिए, राइट। तो अच्छे से स्टेटमेंट भी दोबारा पढ़िएगा, इसी वीडियो को बैक करके दोबारा इसको पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई होप लेकिन आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with the message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर वॉल है और साइड्स भी दे रखी हैं हमें, और पेंट करने के लिए कितना एरिया है निकालना है। तो अल्टीमेटली हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो निकालना है, ठीक है, वॉल का एरिया मतलब ट्रायंगल का एरिया। तो सिंपल हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स जो मेजरिंग है उसमें देख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है। एक साइड हमें 15 मीटर दे रखी है, सेकंड साइड बी 11 मीटर दे रखी है, थर्ड साइड सी इज गिवन एज 6 मीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है जी, सेमी पेरीमीटर निकालना है। एस कैसे निकलता है, अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो गई है। 15 + 11 + 6 / 2, 11 + 6 17, 17 + 15 32, 32/2 दैट मीन्स 16 मीटर। एस की वैल्यू 16 आएगी जी, राइट। तो चलिए एरिया ऑफ वॉल निकालते हैं। जरूरी नहीं कि आपने S - A पहले निकाल के रखना है, आप डायरेक्ट इसी के अंदर फॉर्मूला में भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। S - A, S - B, S - C। देखिए कैसे कर सकते हैं। S की वैल्यू 16 है,
ए की 15, सारी इकट्ठी फिल कर दीजिए, 16 माइनस 11, देन 16 माइनस 6, क्या बनेगा? 16 में से 15 माइनस किया 1, 16 में से 11 माइनस करेंगे तो 5, 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10। चलिए अब इसी को और फर्दर सॉल्व करते हैं। 16 को हम 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, 1 तो ख़त्म ही कर दीजिए, 5, 10 को 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर हमारे पास आगे इधर देखिए एक 4 का सेट बन रहा है तो 4 बाहर, 2 5 आ रहे हैं तो एक 5 भी बाहर, 2 तो अकेला है वो अंदर रहेगा, यानी कि 5 4 आर 20। तो ये बना 20√2 मीटर स्क्वायर। जब एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर यानी कि साथ में यूनिट्स जरूर लिखने हैं इसके। तो अब इसका मतलब देयरफॉर एरिया पेंटेड कितना आया हमारे पास? 20√2 मीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली एरिया ही निकालना था हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।